हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं देखो फैन फिक्शन माय बोले का पार्ट 2 स्टार्ट करने वाला हूँ। तो फिर चलिए अब स्टार्ट करते हैं। तो घर में पहुँचने के बाद वो सीधा अपनी रूम की तरफ चला जाता है और रूम में जाकर जल्दी से वो फ्रेश हो जाता है। और वो जब खुद को मिरर में देखता है तब जंगकोक की वाइट मार्क को तब देखकर एक लंबा सांस छोड़ता है और कहते हैं सच में उसने मुझे बहुत ही ज़ोर से बाइट किया था, अभी भी मार्क नहीं गया है। और तो इसे देखकर लंबा सांस छोड़ता है और रफ करने लगता है। वो होप कर रहा था कि ये मार्क सिर्फ जल्दी से चला जाए, उसे ये सारे मार्क वगैरह नहीं चाहिए। और दूसरी तरफ जंगकोक जो बहुत ही ज़्यादा गुस्से में था, तो कैसे उसे इंसल्ट कर सकता है, उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं था कि तो उनकी इतनी ज़्यादा हिम्मत कि वो जंगकोक को इंसल्ट करके चला जाता है। किसी की भी ये हिम्मत नहीं है कि कोई आकर जंगकोक को इंसल्ट करे, पर तोंग के अंदर सच में बहुत ही ज़्यादा हिम्मत बढ़ रहा था। और जंगकुक सोचने लगता है उसे तोंग को किस तरह से सबक सिखाना चाहिए। फिर जंगकुक अपनी एक फ्रेंड को कॉल करता है और अपनी कॉल वॉइस में कहता है जल्दी से मुझे उस स्टूपिड के नंबर को दो। तब जंगकुक की फ्रेंड कॉन्फ्यूज होकर कहते कौन स्टूपिड। फिर जंगकुक कहता है वही किम तोंग स्टूपिड के बारे में मैं बातें कर रहा था। तब तुरंत जंगकुक की फ्रेंड कहते क्यों, तुम क्या करोगे। तो जंगकुक गुस्से से कहते उससे मैं खाने वाला हूँ, तुम्हें कोई प्रॉब्लम है। जंगकुक की फ्रेंड तुरंत कहते नहीं नहीं रुको, मैं तुम्हें देता हूँ, मैं बातें करता हूँ। और कुछ मिनट बाद जंगकुक को वो तोंग के नंबर को दे देता है। तब जंगकुक इसे देखकर स्माइल करता है और तुरंत तोंग के फ़ोन में एक मैसेज देता है। तोंग जो अपनी स्टडी करने में बिजी हो गया था वो जंगकुक के मैसेज को नहीं देखता है। 1 घंटे बाद जाकर वो जब अपने बेड पर आ जाता है तब वो अपनी फ़ोन को एक बार चेक करता है और वो देखता है कि किसी ने उसे मैसेज किया था। तो हम कॉन्फ्यूज होकर उससे रिप्लाई करते हुए कहते हैं तुम कौन हो। तब दूसरी साइड से वो पर्सन कहता है मैं तुम्हारा शुगर डैडी हूँ, कोई प्रॉब्लम है। तब तो अपना आईब्रोज रेस कर लेता है और सोचने लगता है उसकी शुगर डैडी कहाँ से आ गया है। फिर वो कहते क्या फालतू की बातें कर रहे हो। फिर दूसरी साइड से जंगकुक सोचने लगता है तो हमको उसे थोड़ा सा अब यहाँ से भी जानना चाहिए ताकि वो तोंग को आगे जाकर और भी ज़्यादा अच्छी तरह से बोले कर पाए। फिर जंगकुक कहते कुछ नहीं डार्लिंग, बस ऐसे ही। बाय द वे मैं क्या तुम्हारा नेम जान सकता हूँ स्वीट हार्ट। तब तोंग कहते मेरा नाम भी है। जंगकुक कहते मेरा नाम जेके है। ये देखकर तुम कॉन्फ्यूज होकर कहते जेके जेके कौन हो सकता है। और तुम थोड़ा सा सोचने लगता है। फिर वो कहते ओके बाय और इसके साथ तंग अपने फ़ोन को फिर साइड में रख देता है। पर जंगकुक बार बार तंग को मैसेज करने लगता है पर तंग कोई भी रिप्लाई नहीं करता है और वो चुपचाप अपनी बाकी सारे काम पर फोकस करता है, जिससे जंगकुक और भी ज़्यादा गुस्से में आ जाता है। और वो कहते हैं सच में उसकी बहुत ज़्यादा एटीट्यूड है, उसके एटीट्यूड को मुझे कम करना होगा, घमंड बढ़ रहा है। तो नेक्स्ट डे जब अपनी यूनिवर्सिटी में जाता है तब जंगकुक तोंग की तरफ देखने लगता है। तोंग जंगकुक को देखकर उसे इग्नोर करके चुपचाप अपनी क्लासरूम में जाता है और वो जाकर अपनी रेगुलर ही सीट पर बैठ जाता है। तब जंगकुक भी क्लासरूम के अंदर आ जाता है और वो आने के बाद आज सामने की वाली सीट पर ना बैठकर पीछे की तरफ जाने लगता है। तभी जंगकुक की गर्लफ्रेंड जो जंगकुक की हैंड को पकड़ते हुए कहते हैं जंगकुक कहाँ पर जा रहे हो, तुम क्यों पीछे की तरफ जा रहे हो, मेरे साथ नहीं बैठोगे। जंगकुक उसकी हैंड को हटा देता है और कहता है मैं तुम्हारा बॉयफ्रेंड हूँ सिर्फ फ़ायदे के लिए, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं। तुम्हें मेरी ज़रूरत है यहाँ पर रहने के लिए और मुझे तुम्हें सिर्फ एक शो पीस के लिए ज़रूरत है और इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं, हक मत जाता हो। और इसके साथ जंगकुक उसकी हैंड को हटा देता है और वो तोंग के पास आ जाता है। फिर तोंग को अपनी कोल्ड वॉइस में कहता है हे स्टूपिड, साइड में जाओ। जंगकुक को तोंग अपनी काम वॉइस में कहता है मैं क्यों जाऊँ। जंगकुक कहते क्योंकि मैं बोला हूँ इस वजह से तुम साइड में जाओगे। ये सुनकर तोंग एक लंबा सांस छोड़ता है और वो जंगकुक के साथ फाइट करने के मूड में नहीं था, इस वजह से वो साइड में चला जाता है। तब जंगकुक जो तोंग के पास बैठ जाता है और वो जो तोंग की तरफ देखते हुए स्माइल करता है और कहता है तो फिर तुम मुझे मिस नहीं किए थे स्वीट हार्ट। ये सुनकर जंगकुक को तोंग कॉन्फ्यूज होकर कहते हैं क्या ये बदतमीज हरकतें हैं, तुम मुझे स्वीट हार्ट क्यों बुला रहे हो। जंगकुक सोले सोले अपनी हाथ तोंग की थाइस के पास लेकर जाता है और उसके थाई को ग्रैब करते हुए कहते क्या तुम क्या अब मुझे भूल भी गए हो।
कल मुझे इतनी ज़्यादा अच्छी तरह से तुम स्वागत किए थे, मैं कैसे उसे भूल सकता हूँ। इसी वजह से मैं भी आज तुम्हें कर रहा हूँ, इसमें क्या कोई प्रॉब्लम है डार्लिंग। तंग जंकुक की हैंड को हटाने की ट्राई करता है। जंकुक तब तंग की हैंड को पकड़ते हुए कहते हैं, इसे करने की ट्राई मत करना, क्योंकि तुम जब इसे करोगे तब और भी ज़्यादा बैड हो जाएगा। अब चुपचाप बैठे रहो। प्रोफेसर क्लास में आ गया है। तंग प्रोफेसर की तरफ देखता है और वो अपनी हैंड को मुट्ठी में बदलते हुए कहते, तुम क्या अपनी हैंड को मेरे पास से हटा सकते हो? सच में बहुत ही ज़्यादा मुझे हेट फील करा रहा है। ये सुनकर जंकुक बहुत ही ज़्यादा खुश था। तो फिर उसे पता लग गया था कि तंग कौन सी चीज़ को पसंद नहीं करता है। जंकुक को सिर्फ ऐसे ही तंग को टॉर्चर करना चाहिए बिना फाइट किए। और वो तंग को कहते हैं, रियली स्वीट हार्ट, मैं तुम्हें पसंद नहीं है, मैं तुम्हें पसंद फील करा सकता हूँ। अगर तुम इससे भी ज़्यादा अच्छा फील करना चाहते हो तो फिर मेरी बेडरूम में चलते हैं, तुम्हें मैं और भी ज़्यादा अच्छा फील कराऊंगा। ये सुनकर तंग अपनी दांत को पीसते हुए कहते, चुप करो। पर जंकुक जो स्मार्ट करता है और तंग की तरफ झुक जाता है और उसकी यार के पास अपने डीप वॉइस में कहते, सच में मैं बेड पर बहुत ही अच्छा हूँ और इसी वजह से सब लोग मेरे लिए क्रेजी हैं, तुम देख सकते हो ना। इसी वजह से सब लोग मुझे इतनी ज़्यादा रिस्पेक्ट करता है, मैं स्ट्रांग हूँ और बेड पर भी सेम ही हूँ। तो फिर तुम सच में इंजॉय कर सकते हो, तुम लकी हो कि मैं तुम्हें चांस दे रहा हूँ। और इसके साथ तोंग की यार को अपनी टंग से लिक कर लेता है, जिससे तोंग अपनी होल बॉडी में गुस्बम फील करने लगता है। तभी प्रोफेसर जो शाउट करके कहता है, तुम दोनों पीछे क्या कर रहे हो? वहाँ पर क्या कोई लव स्टोरी चल रहा है कि तुम दोनों वहाँ पर बातें कर रहे हो? मेरी तरफ देखो। जंकुक प्रोफेसर की तरफ अपने डार्क आइज के साथ देखता है। प्रोफेसर जो जंकुक की आइज को देखकर थोड़ा सा घबरा जाता है और फिर भी वो कहता है, क्या तुम मेरी तरफ इस तरह से क्यों देख रहे हो? तुम दोनों ही बाहर जाओ। तब तुम कहते, प्रोफेसर मैं कुछ भी नहीं किया हूँ, ये सब कुछ इस जीवन जंकुक ने किया है। जंकुक तो उनके हैंड को पकड़ता है और कहते, चलो चलते हैं। और इसके साथ वो तंग को पकड़ते हुए बाहर की तरफ ले जाने लगता है, जिससे सब लोग कॉन्फ्यूज था। जंकुक की गर्लफ्रेंड भी कॉन्फ्यूज था कि असल में क्या हो रहा है, क्यों जंकुक अचानक से अजीब बिहेव कर रहा है। फिर जंकुक तंग को खींचते हुए बाहर ले जाने के बाद जो थोड़ा सा स्माइल करता है और उसकी तरफ देखता है। तब प्रोफेसर भी जो बाहर आते हुए कहते हैं, यहाँ पर ही खड़े रहना, घूमने के लिए मत चले जाना। तब जंकुक कहते हैं, बाहर सबकी भेज दिया है तो फिर एक बात, अब प्रोफेसर आप बोलने वाले कौन होते हैं? हम बाहर आ गए हैं, अब बाहर क्या करेंगे हमारी मर्जी। अब अपनी क्लास को जाकर स्टार्ट कीजिए, टाइम वेस्ट मत कीजिए। ये सुनकर प्रोफेसर गुस्से में आ जाता है और कहते हैं, तुम सच में इस यूनिवर्सिटी की एक रिच बॉय होने के अलावा और कुछ भी नहीं हो। जंकुक कहते, कुछ भी नहीं हो, इसी वजह से तब कुछ भी नहीं बोल पा रहे हैं। अगर कुछ हो जाता तो फिर पता नहीं मैं आपकी क्या हालत कर देता। ये सुनकर प्रोफेसर लंबा सांस सोचते हुए क्लास के अंदर चला जाता है। तभी जंकुक तंग की तरफ देखता है। तंग चुपचाप अपनी जगह पर खड़ा हुआ था। जंकुक तुरंत तंग को पीछे की तरफ पुश करता है, जिससे वो वॉल के साथ बहुत जोर से धक्का खाता है और उसे अपनी बैक में पेन फील होने लगता है और गुस्से से कहता है, क्या हरकतें हैं ये सब कुछ, मुझे पेन हो रहा है। जंकुक तंग को तुरंत पिन कर देता है और कहता है, तो फिर मैं क्या करूँ? अगर तुम्हें पेन हो रहा है, भाई तुम्हें बेड पर ज़्यादा पेन नहीं होता है, तुम इंजॉय भी कर सकते हो। तब तुम गुस्से में कहते, तुम असल में क्या कहना चाहते हो? तुम एक प्राइवेट क्यों बन रहे हो? तुम मुझे टॉर्चर करते थे वही अच्छा था, कम से कम इस तरह से बातें तो मत क्या करो जैसे तुम मुझ में इंटरेस्ट रखते हो। जंकुक हंसते हुए कहता है, यस मैं तुम में थोड़ा सा भी इंटरेस्ट नहीं रखता हूँ, ये पूरी तरह से सच है। और तुम्हें कौन ही इंटरेस्ट रखना पसंद करेगा? देखो तुम्हारे पास एक स्लिम बॉडी भी नहीं है। तुम खुद की तरफ फिर से देखता है और कहते, मेरे पास ऑलरेडी है। जंकुक कहते, इसे स्लिम नहीं कहते हैं। तुम कहते, तो फिर क्या कहते हैं? जंकुक कहते, कुछ नहीं, बस नॉर्मल, मुझे तो इससे भी ज़्यादा अच्छा चाहिए। तुम कहते, तो फिर बार बार क्यों तुम यहाँ पर मेरे साथ फ्लर्ट कर रहे हो? मुझे अकेला क्यों नहीं छोड़ देते हो? जंकुक कहते हैं, मैं इसलिए नहीं छोड़ना चाहता हूँ क्योंकि मैं तुम्हारे वर्जिनिटी को लेने के लिए क्रेजी हो रहा हूँ, क्योंकि इसमें बहुत ही ज़्यादा प्लेजर फील होता है। मैं तुम्हें देखूँ या फिर ना देखूँ, प्लेजर तो मुझे फील होगा ना। नेक्स्ट सेकेंड ही जंकुक बहुत ही बैड तरीके से इरिटेट करता है, क्योंकि तंग
ज़ोर से जंगकुक की प्राइवेट पार्ट पर किक किया था। इससे जंगकुक तंग को छोड़ देता है और वो फ्लोर पर बैठ जाता है और अपनी प्राइवेट पार्ट को अपनी हैंड से कवर करते हुए तंग की तरफ अपने आंसू भरे आइस के साथ देखकर कहते, तुम्हारी इतनी ज़्यादा हिम्मत कि तुम मुझे इस तरह से किक क्या हो। तब जंगकुक को तंग गुस्से से कहता है, क्यों तुम मेरे साथ इंटीमेट होने के लिए क्रेजी हो रहे थे ना, प्लेजर फील करना चाहते थे, ये क्या प्लेजर नहीं दे रहा है। तब जंगकुक गुस्से से कहता है, मैं सच में तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। तो हम कहता, मत छोड़ना, मुझे प्रॉब्लम भी नहीं है, बट इस तरह की बातें मेरे सामने तो बिल्कुल भी मत करना। ये सारे फ्लर्टी बातें तुम किसी और के साथ कर सकते हो, मेरे साथ नहीं। मैं तुम्हारा ये सारे फालतू की बातों को सुनने के लिए नहीं हूँ यहाँ पर। यह सुनकर जंगकुक नोटिस करता है कि कुछ स्टूडेंट आ रहा था। इसे देखकर जंगकुक सोले सोले जो फ्लोर से उठ जाता है और वो तंग की तरफ देखते हुए कहता है, तुम रिग्रेट करोगे। और इसके साथ जंगकुक जो जल्दी से बाथरूम की तरफ चला जाता है और इसे देखकर तंग जो एक सेटिस्फाइड स्माइल के साथ कहता है, हाँ मुझे रिग्रेट फील कराओगे, अभी खुद को पहले सेव करो, क्योंकि तुम्हारी फ्यूचर जनरेशन बिल्कुल भी सेव नहीं है, उसे पहले सेव करो। और इसके साथ तंग जो हंसने लगता है कि वो अब पहले की तरह वीक नहीं है, वो अपनी बुली को बिल्कुल भी नहीं छोड़ेगा, पहले की तरह जंगकुक और उसे टॉर्चर नहीं कर सकता है। और जंगकुक जो बाथरूम में जाने के बाद जंगकुक बहुत देर बाद बाहर आता है, वो बिल्कुल भी और क्लासेस को अटेंड करने की मूड में नहीं था, उसकी मूड पूरी तरह से ख़राब हो गया था। और ये सब कुछ सिर्फ तेई ने किया था, जो उसे बहुत ही ज़्यादा गुस्सा दिला रहा था कि कोई कैसे उसके साथ ऐसा कर सकता है। सिर्फ तेई की ही इतनी ज़्यादा हिम्मत था कि उसके साथ ऐसा करता है, वरना इस यूनिवर्सिटी में किसी की भी इतनी ज़्यादा हिम्मत नहीं था कि उसके साथ कभी भी कोई भी ऐसा कर सकता है। तो जब अपनी यूनिवर्सिटी की क्लासेस को बहुत ही आराम से और पीसफुली फिनिश करने के बाद अपने घर की तरफ जा रहा था, तभी उसके सामने एक बाइक आकर रुक जाता है। तब उस बाइक की तरफ देखता है और उस बाइक के ऊपर जो पर्सन था वो अपनी हेलमेट को उतारता है और तंग की तरफ देखता है, फिर स्माइल करते हुए कहता है, तो फिर तुम अब घर में जा रहे हो। तंग कहते, क्यों तुम्हें कोई प्रॉब्लम है। जंगकुक अपनी बाइक से उतरता है और तंग की तरफ देखता है और नेक्स्ट सेकेंड ही जंगकुक तंग को एक जोर से पंच करता है। जंगकुक के सडन एक्शन से तंग पूरी तरह से शॉक हो गया था, वो एक्सपेक्टेशन नहीं किया था कि जंगकुक अब उसे इस तरह से पंच करेगा। और जंगकुक लगातार तंग को पंच करने लगता है जब तक तंग की फेस से ब्लीडिंग नहीं होने लगता है। फिर जंगकुक तंग को छोड़ देने के बाद गुस्से से कहता है, आगे से इसे याद रखना। और इसके साथ जंगकुक अपनी बाइक पर जाकर बैठ ही जाता है। तंग बहुत मुश्किल से रोड से उठता है और गुस्से से कहता है, तुम एक दिन रिग्रेट करोगे। जंगकुक कहता है, मुझे मेरी माउथ को ओपन मत कराओ, अपने काम पर फोकस करो। और इसके साथ जंगकुक अपनी बाइक को लेकर वहाँ से चला जाता है और तंग जो जंगकुक की तरफ सिर्फ देखने लगता है, उसके फेस में बहुत ही ज़्यादा पेनफुल होने लगता है। तंग जल्दबाजी में अपने घर में जाता है, जाने के टाइम पर उसकी लेग शेक कर रहा था। फिर तंग घर में पहुंचने के बाद वो जल्दी से किचन में जाता है और जल्दी से आइस को निकालते हुए उसके फेस पर रब करने लगता है और इस पर करके कहता है, मेरा कब यूनिवर्सिटी फिनिश होगा, मैं और फाइट नहीं कर पा रहा हूँ, सच में वो जून मुझे नहीं छोड़ेगा। और इसके साथ तंग जो बहुत ही ज़्यादा सैड था, तंग उसकी 2 डेज और यूनिवर्सिटी में नहीं आता है, जिससे जंगकुक नोटिस कर रहा था। और वो बहुत ही ज़्यादा हैप्पी था कि अब उसे 2 डेज तक उस स्टूपिड की फेस को नहीं देखना पड़ेगा। नेक्स्ट डे जंगकुक एक क्लब में जाता है। वो नाइट क्लब में जब पहुंचता है वो चुपचाप ड्रिंक कर रहा था और अपनी फ्रेंड्स की तरफ देख रहा था जो लोग एंजॉय कर रहा था। जंगकुक के पास गर्ल्स और बॉयज़ आकर उसे सीड्यूस करने की ट्राई करता है, पर जंगकुक को कोई भी आज इंटरेस्ट नहीं लग रहा था। वो सच में बहुत ज़्यादा बोर फील कर रहा था, उसे कुछ न्यू चाहिए था जो उसके अटेंशन को ग्रैब करे। पर तभी जंगकुक की नज़र डांस फ्लोर पर जाता है, जहाँ पर कोई डांस कर रहा था, अपनी खुद की दिल को सुनकर डांस कर रहा था। जंगकुक सिर्फ उस पर्सन की तरफ ही देखने लगता है जिसके बैक को ही सिर्फ जंगकुक देख पा रहा था। वो बहुत ही ज़्यादा स्किनी जींस पहन कर रखा था और एक नॉर्मल शर्ट पहन कर रखा था, जिसे देखकर जंगकुक कॉन्फ्यूज हो जाता है कि क्लब में इतनी ज़्यादा कौन नॉर्मल बनकर आता है,
पर फिर भी वो बहुत ही ज़्यादा हॉट लग रहा था इसमें भी। और उसकी फिगर बहुत ही ज़्यादा स्लिम था, जिसे देखकर जंगकुक सिर्फ उसकी तरफ घूरने लगता है और अपने लिप्स को लिक करने लगता है। पर वो पर्सन जब टर्न होता है, जंगकुक की ब्रीथ एकदम से रुक जाता है और वो उस पर करके कहते, स्टूपिड स्टूपिड यहाँ पर क्या कर रहा है? वो इतनी ज़्यादा स्लिम कैसे बन गया? या तो यूनिवर्सिटी में बोगी क्लोथ पहन कर जाता है, इसी वजह से उसे उतनी ज़्यादा स्लिम नहीं दिखाई देता है, और यहाँ पर वो पूरी तरह से अलग पर्सन है। तो फिर स्टूपिड क्या पुअर नहीं है? वो तो यूनिवर्सिटी में बहुत ही ज़्यादा पुअर की तरह रहता है, तो फिर वो वहाँ पर शो ऑफ करता है और यहाँ पर कुछ और है। और जंगकुक सिर्फ तंग के फेस की तरफ ही देखने लगता है, जो बॉक्सी स्माइल के साथ डांस कर रहा था। तब जंगकुक की फ्रेंड जो जंगकुक की तरफ देखता है, और जंगकुक जिस तरफ देख रहा था वो लोग जब उस तरफ देखता है, तब उसके डंक फ्रेंड हंसते हुए कहते, देखो मैं डंक हालत में भी वहाँ पर उस पर्सन को देख पा रही हूँ जिसे हम लोग यूनिवर्सिटी में बुली करते हैं। जंगकुक कहते, चुप रहो, वो यही है। ये सुनकर उसकी फ्रेंड जैसे एकदम से अपनी सेंस में आ जाता है और कहते, क्या? वो बहुत ज़्यादा सेक्सी लग रहा है। जंगकुक कहते, चुप करो, ये सब कुछ बातें करना ठीक नहीं है। हम लोग उससे हेट करते हैं और वो बहुत ज़्यादा अगली है और बिल्कुल भी सेक्सी नहीं लग रहा है। यहाँ पर और भी ज़्यादा लोग हैं। फिर जंगकुक की और एक डंक फ्रेंड हंसते हुए कहते, तो फिर तुम किसी और की तरफ क्यों नहीं देख रहे हो? जंगकुक कहते, मैं उसे बुली करने वाला हूँ, इसी वजह से मैं नहीं देख रहा हूँ, और क्या होगा, और कुछ भी नहीं। और इसके साथ जंगकुक अपने आइस को रोल कर लेता है और तंग की तरफ फिर से घूरने लगता है। तंग के पास जब एक बॉय आकर उसके वेस्टर्न अपने हैंड को ग्रैब करके जब डांस करने लगता है, तब जंगकुक अपने हैंड को मुट्ठी में बदल लेता है और वो अपनी सिर से उठ जाता है और तंग की तरफ अपनी कदम बढ़ाने लगता है। फिर जंगकुक जब तंग के पास पहुंचता है, तुरंत ही उस बॉय और तंग को कहता है, क्या मैं तुम्हारे साथ डांस कर सकता हूँ ब्यूटीफुल? तब तंग जंगकुक को देखता है, वो खुद भी डंक हालत में था और वो हाँ में अपने सिर हिला देता है। तब वो बॉय चला जाता है और जंगकुक तंग के वेस्टर्न अपनी हैंड को ग्रैब करते हुए अपने पास खींच लेता है और उसकी यार में उस पर करके कहता है, तुम यहाँ पर इतनी ज़्यादा ब्यूटीफुल क्यों लग रही हो? एकदम बैड प्लेस पर इतनी ज़्यादा अच्छा बनना अच्छी बात नहीं है। यह सुनकर तंग हंसने लगता है और हंसते हुए कहते, तुम क्यों उस हार्टलेस जियोन जंगकुक की तरह सुनाई दे रहे हो? तुम्हारी फेस भी एकदम सेम ही है। यह सुनकर जंगकुक हंसने लगता है और कहते, तुम मुझे सच में पहचान नहीं पाए हो, इतनी ज़्यादा डंक हो गया हो। और जंगकुक को तंग कोई भी आंसर नहीं देता है और वो जंगकुक की शोल्डर पर अपनी सिर रख देता है और वो दोनों अब स्लोली डांस करने लगता है। तब जंगकुक इसे देखकर जो स्माइल करता है और कहते, यहाँ पर हम लोग क्लब में आकर कपल डांस की तरह क्यों डांस कर रहे हैं? तो हम कहते, मुझे नहीं पता, मैं बस स्लीपी फील कर रहा हूँ। इससे जंगकुक जोर जोर से हंसने लगता है। तंग जंगकुक की फेस की तरफ देखता है और उसकी बनी स्माइल को देखकर कहते, तुम्हारे पास बनी स्माइल है, बहुत ज़्यादा स्वीट है, वर्ल्ड की बेस्ट स्माइल लग रहा है सच में। ये सुनकर जंगकुक अपने आईब्रोज रेस कर लेता है। कल ही तो उसे तंग बोल रहा था कि उसकी बनी टीथ इस वर्ल्ड की सबसे ज़्यादा अगली है, और अब बोल रहा है कि बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल है। फिर जंगकुक कहते हैं, तो फिर तुम जो कल जियोन जंगकुक को बोल रहे थे कि उसकी बनी स्मेल बहुत ज़्यादा बैड है और उसे अगली दिखाई देता है, वो क्या था? तो हंसते हुए कहता है, एक सीक्रेट है, किसी को मत बताना, बट अब मुझे सुना है, मुझे मेरे रूम में लेकर चलो। ये सुनकर जंगकुक कहते, तुम्हारे रूम भी यहाँ पर है? तंग हाँ में अपने सिर हिलाता है। फिर जंगकुक तंग को लेकर जाने लगता है क्योंकि उससे ठीक नहीं लग रहा था तंग को यहाँ पर छोड़ना, वो भी इस हालत में। फिर जंगकुक तंग को लेकर जब रूम के पास आ जाता है, तंग तुरंत कहता है, डोर को ओपन करो, देखो की मेरी पॉकेट में है। ऐसा सुनकर जंगकुक तंग की पॉकेट से की को निकालता है और डोर को ओपन कर देता है। फिर जंगकुक तंग को लेकर जब रूम के अंदर जाता है, तंग तुरंत जाकर बेड पर लेट जाता है और तुरंत कहता है, मैं मेरे बेड को बहुत ज़्यादा मिस किया हूँ। जंगकुक कहता है, यहाँ पर हम लोग बेड को मिस करने के लिए नहीं आए हैं, बेड रूम में जब हम लोग आए हैं तो फिर हम लोग को एंजॉय करना चाहिए। तो जंगकुक की तरफ अपने हाथ बढ़ाता है और वो कहते, तो फिर करो। और इसके साथ तंग बेड पर बैठ जाता है और अपने शर्ट की बटन को अनबटन करने लगता है और अपनी शर्ट को नीचे फ्लोर पर गिरा देता है और जंगकुक तंग की बॉडी की तरफ देखता है जो बहुत ज़्यादा मार्क से भरा हुआ था। इसे देखकर जंगकुक समझ पा रहा था कि ये उन लोग की बुली की मार्क था।
फिर जंगकुक जो तंग को कहता है, बट तुमने मुझे एक बात का आंसर नहीं दिया, क्या सीक्रेट है? तंग हंसते हुए जंगकुक को कहता है, कुछ नहीं, मैं क्यों तुम्हें बताऊंगा? तुम कौन हो? तुम क्या जीवन जंगकुक हो? जंगकुक कहता, अगर मैं होता तो फिर मुझे बताता। तंग कहता, बिल्कुल भी नहीं, मैं किसी को भी ये सीक्रेट नहीं बताऊंगा, ये सिर्फ मेरा सीक्रेट है, मैं किसी को नहीं बताऊंगा। इस सुनकर तंग को देखकर जंगकुक एक लंबा सांस छोड़ता है और कहता है, जैसा तुम चाहते हो। और जंगकुक अपनी शर्ट के बटन को अनबटन करके नीचे फ्लोर पर गिरा देता है और अपने मन में कहता है, ओके, आज के लिए उसकी एक सांस तो ले ही सकता है। फिर जंगकुक को याद आता है कि वो किसी की सांस नहीं लेता है और स्पेशली किसी की फ़ायदा तो बिल्कुल भी नहीं। और इस वजह से जंगकुक तंग को छोड़कर जाने वाला था, पर तंग तुरंत आकर जंगकुक की बैग को पीछे से हक कर लेता है और कहता है, प्लीज़ मत जाओ। और वो जंगकुक की एप्स पर अपने हाथ को घुमाने लगता है। इससे जंगकुक अपने बॉटम लिप्स को बाइट कर लेता है और कहते, क्या कर रहे हो? तंग कहता है, सिर्फ मुझे क्लेम करो प्लीज़, मैं तुम्हें चाहता हूँ, तुम एकदम जंगकुक की तरह दिखाई देते हो। वो मुझे कभी भी क्लेम नहीं करेगा, बट तुम तो कर सकते हो ना। ये सुनकर जंगकुक कॉन्फ्यूज हो जाता है और कहते, तुम क्या कहना चाहते हो? तंग उस पर करके जंगकुक की को लिख करते हुए कहते, मैं उस मैट जीवन जंगकुक के लिए फिर रखता हूँ और वो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं करता है, इस वजह से प्लीज़ तुम मुझे क्लेम कर सकते हो। जंगकुक के लिए इन्फॉर्मेशन बहुत ही ज़्यादा न्यू था, पर जंगकुक तंग की तरफ टर्न होकर देखता है और कहता, आर यू श्योर? तंग कहता है, हाँ मैं श्योर हूँ, प्लीज़ मुझे क्लेम करो। जंगकुक स्माइल करता है और उसकी माइंड में कुछ प्लान चल रहा था और तुरंत ही वो तंग को बेड पर पुश कर देता है और उसे बहुत ही ज़्यादा डीप और एग्रेसिव एक किस में खींच लेता है और उसे बहुत ही पैशनेटली किस करने लगता है। अपने लिप्स को तंग की लिप्स के साथ ब्रश कर रहा था, उसे लिक करने लगता है अपनी टंग से और तुरंत ही अपनी टंग की माउथ के अंदर स्लाइड करके किस को और भी ज़्यादा डीप बना देता है और वो दोनों जो अपनी टंग के साथ फाइट करने लगता है। फिर कुछ मिनट बाद जंगकुक जो किस को ब्रेक कर देता है और तंग के ट्राउज़र की तरफ अपने हाथ बढ़ाने लगता है और जंगकुक उस पर करके कहते हैं, कोई लव मेकिंग नहीं है, सिर्फ एक नाइस स्टैंड है और वो भी तुम्हारी मर्जी से। इसके साथ जंगकुक जो तंग की सारे क्लॉथ को रिमूव करके नीचे फ्लोर पर गिरा देता है और अपने भी रिमूव करके वो फ्लोर पर गिरा देता है। फिर जंगकुक के माइंड में कुछ आता है और वो अपनी फ़ोन को जल्दी से रूम के कैसे साइड पर रख देता है जिससे बेड बहुत ही क्लियरली शो हो और उसके बाद वो स्माइल करते हुए तंग के साथ बेड पर आ जाता है और तंग को बिना कोई प्रिपरेशन किए उसके लेग्स को ओपन करता है और कहता है, तुम सच में यही डिजर्व करते हो। और इसके साथ ही जंगकुक तंग के अंदर खुद को फुल स्लाइड कर देता है जिससे तंग पेन की वजह से चिल्लाने लगता है और जंगकुक को कहता है, तुम क्या कर रहे हो? तंग जो ऑलमोस्ट हाफ सो गया था, बट वो खुद के अंदर पेन फील करने के बाद अचानक से उठ जाता है और वो सिर्फ जंगकुक को दुबला हुआ खुद के ऊपर देख पा रहा था और जंगकुक जो ग्राउंड करते हुए कहता है, वो डम, तुम सच में बहुत ही ज़्यादा हॉट हो। और इसके साथ जंगकुक जो बहुत ही ज़्यादा फर्स्ट हो जाता है, तंग को जो स्टार्टिंग में पेन फील हो रहा था और वो पेन की वजह से रोने लगता है, पर 1 राउंड के बाद तंग जो खुद को मना लेता है और उससे और पेन फील नहीं होता है और वो इंजॉय करने लगता है और जंगकुक जो तंग के साथ तब तक राउंड लेता है जब तक वो सेटिस्फाइड नहीं हो जाता है। वो क्या नहीं कर रहा था कि तंग टायर्ड हो गया था या फिर नहीं। फिर जंगकुक सेटिस्फाइड होने के बाद तंग को उसके रूम में छोड़ देता है और जल्दी से क्लीन हो जाता है और तंग के रूम से बाहर चला जाता है। जाने के पहले एक बार तंग की तरफ देखता है और उसे देखकर स्माइल करता है और कहते हैं, नेक्स्ट डे मिलते हैं स्वीट हार्ट, और वो इसके साथ चला जाता है। ओके एवरीवन, इसके लिए बस इतना ही।